भारत के वर्तमान के निर्माण में मुगल साम्राज्य का योगदान भारत का वर्तमान इतिहास और संस्कृति विभिन्न शासकों और साम्राज्यों के प्रभाव से निर्मित हुई है। इन्हीं में से एक है मुगल साम्राज्य, जिसने लगभग 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की विजय से लेकर 1707 में औरंगजेब की मृत्यु तक यह साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति और संस्कृति पर अपना प्रभाव छोड़ता रहा। मुगलों ने भारतीय समाज को न केवल सैन्य शक्ति और प्रशासनिक नीतियों से, बल्कि कला, संस्कृति और धार्मिक सहिष्णुता से भी प्रभावित किया। आइए विस्तार से जानते हैं कि मुगल साम्राज्य ने भारत के निर्माण में क्या भूमिका निभाई और कैसे वे लगभग 2 शताब्दियों तक अपनी सत्ता बनाए रखने में सफल रहे। सैन्य शक्ति और प्रशासनिक नीतियां। बाबर ने पानीपत, खानवा और घाघरा के युद्धों में अपनी रणनीतिक कौशल का परिचय दिया। उन्होंने तोपों के बेहतर इस्तेमाल के लिए उस्मानी पद्धति अपनाई। यह तकनीक भारत में युद्ध का स्वरूप बदलने वाली साबित हुई। बाबर की सैन्य कुशलता और रणनीतियां उनकी जीत का आधार बनी। अकबर का प्रशासनिक सुधार। अकबर ने समझा कि केवल सैन्य शक्ति ही पर्याप्त नहीं है, साम्राज्य को स्थायित्व देने के लिए प्रशासनिक सुधार जरूरी है। उन्होंने मनसबदारी व्यवस्था लागू की, जिससे अधिकारी वर्ग, मनसबदार के अधिकार, जिम्मेदारियां और वेतन तय किए गए। यह व्यवस्था सिर्फ सैन्य संगठन तक सीमित नहीं थी, बल्कि स्थानीय प्रशासन को भी व्यवस्थित करती थी। सैन्य अनुशासन। अकबर के समय सैनिकों की पहचान के लिए उनके चेहरों की सूची बनाई जाती थी और घोड़ों पर रॉयल मार्क लगाया जाता था। हर मनसबदार को घोड़ों और सैनिकों के गुणवत्ता मानकों का पालन करना पड़ता था। इससे मुगल सेना में अनुशासन और श्रेष्ठता बनी रही। आर्थिक संरचना और स्थायित्व। भूमि राजस्व प्रणाली। मुगल साम्राज्य का मुख्य आर्थिक आधार भूमि राजस्व था। अकबर ने टोडरमल के माध्यम से राजस्व प्रणाली को व्यवस्थित किया। उपज के 1/3 हिस्से को राज्य के लिए कर के रूप में निर्धारित किया गया। इसके साथ ही बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए राज्य ने किसानों को मदद दी। कर्ज और सहायता। किसानों को कर्ज, तकावी देने और औजार, बीज और मवेशियों की सहायता प्रदान करने की व्यवस्था थी। इस आर्थिक सहारे ने किसानों को शोषण से बचाने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने में मदद की। उद्योग और व्यापार। मुगल काल में उद्योग और व्यापार को भी प्रोत्साहित किया गया। शाही कारखानों में विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता था। अकबर ने कारीगरों और मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिए कदम उठाए। इन उपायों से न केवल साम्राज्य को आर्थिक लाभ हुआ, बल्कि स्थानीय समुदायों का विकास भी हुआ। राजपूत नीति। राजपूतों का सहयोग। मुगल साम्राज्य की स्थिरता में राजपूत नीति की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अकबर ने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर उन्हें सत्ता में भागीदार बनाया। राजपूत वीरता और वफादारी के प्रतीक थे। उनकी सैन्य शक्ति और नेतृत्व का उपयोग मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ करने में किया गया। अकबर ने राजा मानसिंह को 7000 मनसबदार का पद देकर उन्हें बंगाल और बिहार का गवर्नर बनाया। धार्मिक सहिष्णुता। राजपूत रानियों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई, जिससे वे अपनी परंपराओं को बनाए रख सकें। इस नीति ने हिंदू मुस्लिम संबंधों में सामंजस्य बढ़ाने का काम किया। धार्मिक नीति और सहिष्णुता। अकबर की सुलह कुल नीति। अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई, जिसका अर्थ था सभी धर्मों के साथ समानता और शांति। उन्होंने जजिया कर, गैर मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला कर समाप्त कर दिया और तीर्थ यात्राओं पर लगने वाले कर को भी हटा दिया। इबादत खाना की स्थापना के माध्यम से उन्होंने विभिन्न धर्मों के बीच संवाद को बढ़ावा दिया। अकबर का मानना था कि सभी धर्म एक ही सत्य की ओर संकेत करते हैं। जहांगीर और शाहजहां की नीतियां। जहांगीर ने रक्षाबंधन मनाने की परंपरा शुरू की और मथुरा गोकुल में मंदिर निर्माण की अनुमति दी। शाहजहां ने भी धार्मिक सहिष्णुता को बनाए रखा। हालांकि औरंगजेब के शासनकाल में इस नीति में बदलाव आया, जिससे मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा। कला, संस्कृति और वास्तुकला। मुगल साम्राज्य का योगदान केवल राजनीति और प्रशासन तक सीमित नहीं था। उन्होंने भारतीय कला, संस्कृति और वास्तुकला को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। स्थापत्य कला। ताजमहल। शाहजहां द्वारा निर्मित यह विश्व प्रसिद्ध स्मारक मुगलों की स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। फतेहपुर सीकरी। अकबर द्वारा बसाया गया यह शहर उनकी स्थापत्य दृष्टि को दर्शाता है।
लाल किला और जामा मस्जिद। शाहजहां के समय की यह इमारतें मुगल वास्तुकला की श्रेष्ठता को प्रदर्शित करती हैं। साहित्य और संगीत। मुगल दरबार में साहित्य और संगीत को भी प्रोत्साहन मिला। अकबर के दरबार में तानसेन जैसे संगीतज्ञ थे जिन्होंने भारतीय संगीत को समृद्ध किया। साम्राज्य का पतन और निष्कर्ष कारण। मुगल साम्राज्य के पतन के कई कारण थे, जिनमें औरंगजेब की कठोर नीतियां, प्रशासनिक भ्रष्टाचार और बाहरी आक्रमण शामिल थे। 18वीं शताब्दी में मराठा, सिख और ब्रिटिश शक्तियों के उदय ने मुगल साम्राज्य को समाप्त कर दिया। मुगल साम्राज्य ने भारत के इतिहास और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। उनकी नीतियों, वास्तुकला और कला ने भारत को समृद्ध किया। उनकी धार्मिक सहिष्णुता और प्रशासनिक दक्षता ने उन्हें लंबे समय तक सत्ता में बनाए रखा। हालांकि उनके पतन के बाद भारत में अन्य शक्तियों का उदय हुआ, लेकिन उनका योगदान आज भी भारतीय समाज और संस्कृति में दिखाई देता है। मुगल साम्राज्य केवल एक शासन नहीं था, यह भारत के इतिहास की एक ऐसी धरोहर है जिसने भारत को वर्तमान स्वरूप में ढालने में मदद की। ऐसी ही और इतिहास से जुड़ी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।